चलिए शुरू करते हैं फिर आज दूसरा पार्ट। हम पहले पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन के पहले पार्ट में बेसिक पढ़ी हमने, और बेसिक में हमने क्या जाना कि बेसिक में आपके हेलो एल्केन होते क्या हैं, कैसे उनको हम लिखते हैं, क्या उनमें होता है, पीछे आपका वीडियो पहले पढ़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको आज की क्लास करनी है, इसके लिए सबसे पहली चीज आपको पुरानी वीडियो देखना है, वो पहले आपको आना चाहिए। या जिन लोगों ने क्लास की है ऑफलाइन, अगर यहाँ पे उपस्थित थे, तो वो जो है हमारी पहली क्लास को ध्यान में रखते हुए बातें, तब ये आज की क्लास को देखेंगे। मतलब पुराना रिवाइज करके फिर एक बार इसको आप पढ़ेंगे। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो एक बार पुराना रिवाइज कर लीजिए। नहीं रिवाइज कर पाते हैं, आप एब्सेंट थे, तो वीडियो पड़ा हुआ है कोचिंग के चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, हम शुरू करेंगे आज एल्किल हैलाइड। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा कि हेलो एल्केन्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं, कैसे उनको डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया है। इन चीजों को मैंने आपको पहले बताया था लास्ट में, तो आज उसी से हम आगे की बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्या कि हमारा एल्किल हैलाइड जो है, अब ये एल्किल हैलाइड मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है। मोनो क्या लिखा है मैंने भाई, लिखा है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। होते क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं पिछली क्लास में। तो आज मोनो हैलोजन डेरिवेटिव के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। मोनो का मीनिंग हुआ वन, हैलोजन का मीनिंग हुआ आपके हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके बारे में। और डेरिवेटिव है मतलब रिप्लेसमेंट है, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, कार्बन की किसी वैलेंसी से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट है। किसका? हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसके साथ? हमारे हैलोजन के साथ। तो जैसे ही हैलोजन रिप्लेस करेगा, हमारा क्या तैयार हो जाएगा? एल्किल हैलाइड तैयार हो जाएगा। और एल्किल हैलाइड को हमने कहा था कि RH से डिनोट करेंगे। अगर इनका जर्नल फार्मूला आप देखो तो अब ये आपके नाम है, मैंने क्या कहा था, इनका नाम हेलो एल्केन भी है। ठीक, हेलो मीन्स हैलोजन, एल्केन मीन्स कार्बन की चेन के अकॉर्डिंग था। अब एल्केन था तो एल्केन का जर्नल फार्मूला आपको पता है, CnH2n+2। ये देखिए CnH2n+2 होना चाहिए। तो अब एल्केन का एक हाइड्रोजन क्या हो गया? रिप्लेस हो गया, तो एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो CnH2n+1 हो जाएगा। जैसे ही यहां पर 1 हुआ, इट मीन्स की वैलेंसी हमारी खाली हो गई, वैकेंट हुई, और उस वैकेंट वैलेंसी पर हैलोजन आकर के ऐड हो गया। जैसे ही हैलोजन आके ऐड हुआ, इसका जर्नल फार्मूला तैयार हुआ CnH2n+1X। अब X की जगह पर कोई भी आपका हैलोजन हो सकता है। उस हैलोजन को लेकर के आप क्या बोलोगे कि वो क्या है हमारा? एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन आपका IUPAC फॉर्मेट है, जिसमें हम अभी नेमिंग करेंगे, नोमेनक्लेचर को जब समझेंगे तो यहाँ पर नेमिंग करेंगे। और एल्किल हैलाइड कॉमन नेम है। IUPAC का सिस्टम क्या है, कैसे लिखते हैं, मैं आपको अभी रिवाइज करा दूंगा। हालांकि आपको पता है, आप 11th में पढ़ के आए हैं, लेकिन जो है आपको मैं अभी बता दूंगा कैसे लिखते हैं। ठीक है, रिकॉल करा दूंगा, तो आफ्टर रिकॉल आप इनको लिख सकते हैं। फिर आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो जो हमारा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है वो 3 तरीके से क्लासिफाइड है। प्राइमरी, जिसे हम कहेंगे 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्सरी 3 डिग्री। ठीक है, अब ये होगा कैसे, कैसे पहचानेंगे कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है? तो मैंने नीचे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन whether the halogen atom is attached to a primary, secondary or tertiary carbon, or according to the type of hydrogen atom replaced. That means कि जितना हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस होता जाएगा, उतने हमारे हैलोजन लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। हालांकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, आपके हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं 4 के चारों, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? मोनो हैलोजन। तो मोनो हैलोजन का मतलब हुआ, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है, दैट मींस एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ होगा।
क्लियर है? एक से ज्यादा अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा तो जैसे ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है वैसे ही हमारे आ जाएंगे डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव और टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मोनो हेलोजन की, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक हाइड्रोजन को अटैच कराएंगे और एक हाइड्रोजन को अटैच करने के लिए हमारे पास उस हाइड्रोजन का रिप्लेस होना बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट क्लास में एक बात बोली थी, जब तक हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा तब तक हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 होती है और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 होती है। अब देखिएगा, प्राइमरी को 1 डिग्री कहा, इसमें क्या हुआ देखना कैसे होता है। अब आपका ये जो कार्बन है ये कैसा है, 1 डिग्री कार्बन है, प्राइमरी कार्बन। ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन, और ये टर्सरी कार्बन। कैसे हुआ देखो, आप पहचानोगे कैसे, देख रहे हो आप एक हैलोजन लगा हुआ है, देखेंगे तो आपको एक हैलोजन दिखा हुआ है कार्बन की किसी एक वैलेंसी पे, दैट मींस उस वैलेंसी से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ है, हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय एन हाइड्रोजन एटम। अब एक हाइड्रोजन एटम से क्या हुआ, वो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। अब यहां पर क्या हुआ है, जहां पर हाइड्रोजन है, ठीक, वो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है वो कार्बन कितने कार्बन को ज्वाइन कर रहा है, कितने कार्बन से लिंक्ड हो रहा है, इसको ध्यान देना है। बस अगर आप इसको ध्यान देते हैं तो आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको तरीका बताया, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, देखिएगा। अब यहां पर आप देख रहे होंगे आपको एल्किल, एल्किल को मैंने क्या बोला था, आर बोला था, तो आपको आर मिल रहा है, देखिएगा हर तरफ आर मिल रहे हैं, ठीक। अब देखिए कितने आर हैं, आर का मतलब एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ है। अब एल्किल ग्रुप मैंने आपको लास्ट क्लास में जब बताया है तो मैंने कहा है वो कार्बन की चेन हो सकती है, एक कार्बन से लेकर के कितने भी कार्बन की चेन हो सकती है। अब कार्बन की चेन होगी तो जाहिर सी बात है कि ये जो है हमारा कार्बन एंड ही होगा, दैट मीन्स ये कार्बन किसी कार्बन से ही तो अटैच है। अकेला कार्बन है, 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी में एक पे हेलोजन लगेगा तभी हेलो डेरिवेटिव बनेगा, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, और एक पर एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, दैट मीन्स ये कार्बन एटम हमारा है जिसमें क्या है, अब जिस कार्बन से हेलोजन लगा है वो कार्बन कितने कार्बन को अटैच कर रहा है, सिर्फ एक, और एक को अटैच करेगा तो एक एल्किल ग्रुप मिलेगा और वो बन जाएगा प्राइमरी। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन को लिंक कर रहा है तो बन जाएगा सेकेंडरी, और अगर इसी तरीके से जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है वो 3 कार्बन को लिंक करेगा तो बनेगा टर्सरी। तभी यहाँ लाइन जो लिखी हुई है कि हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन, दैट मींस ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो प्राइमरी हो गया, ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी हो गया, 3 से जुड़ा है तो टर्सरी हो गया। या कितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुए, अब अगर यहां पे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है तभी तो एल्किल ग्रुप आया, या यहां पर हेलोजन आया तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बना। अब हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी की बात क्लियर हो गई, ठीक। इन शॉर्ट अगर आपको एक एल्किल ग्रुप मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी, 2 एल्किल ग्रुप मिल रहे हैं कार्बन की किसी वैलेंसी पर तो सेकेंडरी, 3 एल्किल ग्रुप मिल रहे हैं तो टर्सरी। हालांकि इसमें कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है तो आप गलत कर सकते हैं, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि उस हेलोजन को देखिए जो कार्बन से अटैच है। अब उस कार्बन को देखिए कि वो कार्बन कितने कार्बन से लिंक्ड हो रहा है, ठीक है। तो पहले हेलोजन, हेलोजन से जुड़ा कार्बन, अब वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच होगा, अकेला अटैच्ड है तो बाकी कितनी भी बड़ी चेन हो उससे नहीं मतलब है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो जो है हमारा कितनी कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन
जो कार्बन हैलोजन से अटैच्ड है वो कार्बन अकेले कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो प्राइमरी 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी, 3 तरफ से जुड़ा है तो टर्सरी। अब यहाँ पर अभी एग्जांपल की बात करेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए हुए हैं, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो नॉमेनक्लेचर के लिए भैया मैं आपको पहले बता दूं कि क्या करना है। रिकॉल कराते हैं 11th की नॉमेनक्लेचर को। मैंने आपसे पहले भी बोला था लास्ट क्लास में कि आपको ये पहला चैप्टर है, बहुत दिन बाद आप पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर आना चाहिए आपको। तो जीओसी के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, उनके टर्म्स क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं क्लियर है तो उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक। अब आपके पास नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। पहला, आप क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप ढूंढोगे। फंक्शनल ग्रुप ढूंढने के बाद, अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, हमारा हैलोजन हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप ढूंढने के बाद आप क्या करोगे कि उनके साथ नंबरिंग करोगे, जो भी उसकी कार्बन की चेन है, जो कार्बन अटैच्ड है उस हैलोजन से या उस फंक्शनल ग्रुप से, उनकी करोगे नंबरिंग। अब नंबरिंग करने का एक तरीका, क्या तरीका, कि कार्बन की हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन नंबरिंग में आने चाहिए। जब बहुत ज्यादा कार्बन जहां मिल रहे होंगे वो वाली चेन हम कंसीडर करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या, कंडीशन ये कि आपको वो फंक्शनल ग्रुप क्या करना है, लीस्ट नंबर पे रखना है, मतलब कम से कम नंबर पे रहना चाहिए, ठीक है। मींस फंक्शनल ग्रुप एट लोवेस्ट नंबर। तो उधर से नंबरिंग करनी है जिधर से हमारा हैलोजन कम नंबर पे आएगा, ठीक। कार्बन की चेन में हम ज्यादा से ज्यादा कार्बन लेने की कोशिश करेंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो जाएंगे तब क्या करेंगे, हम उसके हिसाब से उनका नाम लिखेंगे। दूसरी चीज कि कार्बन की चेन में जो नंबरिंग होगी वो होगी कॉन्टिन्यूअस, बराबर लगातार होगी, ब्रेक नहीं करना है, कूदना नहीं है। कूद नहीं सकते कि नहीं कार्बन है यहां से तो हम कूद जाए ना, कूद के नहीं, जो भी नंबरिंग होगी लगातार होगी। कार्बन छूट गया उसके लिए भी हमारे पास उपाय है कि अगर कार्बन छूट गया तो उसको भी हम पकड़ के नाम में डाल सकते हैं। तो जो है पकड़ा हुआ है हमने नंबरिंग में वो तो हमारे रहेंगे ही रहेंगे, जो छूट जाते हैं वो भी आएंगे, ठीक है। तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हमारी हैं, तो टेंशन नहीं लेना है कैसे करना है। लेकिन आपको करना क्या, ध्यान देना है कि वो नंबरिंग करते टाइम पर हैलोजन कम से कम नंबर पर और हमारे कार्बन ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, ठीक, क्लियर। तो आपकी कार्बन की चेन मुड़ सकती है, आप कैसे भी करो, लेकिन मोड़ भी रहे हो, अगर कार्बन की चेन को मोड़ भी रहे हो तो आप नीचे जाओ, ऊपर जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस, ब्रेक नहीं करना, ठीक। तो आइए हम नाम की तरफ बढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर में बहुत सारे एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखे हैं। अब नॉमेनक्लेचर को लिखने के लिए मैंने आपको बताया हेलो एल्केन आईयूपीएसी फॉर्मेट है, एल्किल हैलाइड हमारा क्या है, कॉमन नेम है। तो जो कॉमन नेम चलेगा इस फॉर्मेट पे चलेगा, जो आईयूपीएसी चलेगा वो इस फॉर्मेट पे चलेगा। हेलो मतलब पहले हेलो, हैलोजन के लिए हमने बात की, और हेलो को मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है कि Cl होगा तो क्लोरो, Br होगा ब्रोमो, I होगा आइडो, F होगा फ्लोरो, बता रखा है। ऐसे ही हाइलाइट के लिए मैंने बता रखा है क्लोराइड होगा Cl के लिए, ब्रोमीन के लिए अगर Br आ रहा है तो ब्रोमाइड होगा, ठीक है, I आ रहा है आयोडाइड होगा। तो पिछली क्लास को आपको एक बार देखना चाहिए, जो मैंने बताया है उसको एक बार देख के फिर नॉमेनक्लेचर की तरफ बात करिएगा। आपको मैंने तरीका बताया कैसे नाम लिखेंगे, ठीक। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, नंबरिंग मैंने कर रखी है, तो आपको मिल रहा है 1 कार्बन।
एक कार्बन की चेन के लिए मैं क्या लिखता हूं, रूट वर्ड है मेथ, एल्किल ग्रुप बनेगा मेथिल और एल्केन बनेगा मीथेन, ये भी मैं बता चुका हूं। अब आपका एक कार्बन के लिए मेथिल हो गया, लगा है Cl तो हो गया क्लोराइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल की जगह पर मेथिल, हैलाइड की जगह पर क्लोराइड, तो एल्किल हैलाइड मेथिल क्लोराइड। हेलो एल्केन आयुपेसी फॉर्मेट है, तो आयुपेसी जो फॉर्मेट है उनको मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, ये ब्रैकेट वाले आपके आयुपेसी नेम है, ठीक। अब Cl पहले आएगा, हेलो हेलो, तो हेलो हेलो क्या है, हेलो की जगह पर Cl है, Cl के लिए यूज किया क्लोरो, तो क्या बन गया क्लोरो। एक कार्बन के लिए मेथेन, तो क्या बन गया क्लोरो मीथेन। अब नंबरिंग, भाई नंबरिंग हम लेफ्ट से राइट भी कर सकते थे, राइट से लेफ्ट भी कर सकते थे, तो आप अगर इधर से नंबरिंग करते तो 1 2, ब्रोमीन कितने नंबर पे आता 2 पर, लेकिन इधर से जिधर से नंबरिंग मैंने डाल रखी है उधर से कर रहे हो तो आ रहा है ब्रोमीन फर्स्ट नंबर पर, तो कौन सी चेन कंसिडर की जाएगी, ये वाली जो मैंने लिख रखी है, ठीक। अब फर्स्ट नंबर पर ब्रोमीन है, तो अब कितने कार्बन है चेन में, 2 कार्बन है चेन में, जब 2 कार्बन है चेन में तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए एथिल, Br है ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। हेलो एल्केन के फॉर्मेट में ब्रोमो इथेन हो जाएगा, है ना, ठीक। अब यहां पर आप देखेंगे तो मैंने एक लगा रखा है N, क्या लगा रखा है भैया, N लगा रखा है। N कब लगेगा, जब कार्बन की चेन बड़ी होने लगती है, ठीक, और लीनियर चेन हो, मतलब हमारे पास कोई ब्रांच नहीं, आपने N आइसो और नियो ये चेन पढ़ रखी है 11th में, N आइसो नियो ये चेन पढ़ रखी है। N का मतलब नॉर्मल चेन, जिसमें सारे कार्बन आपके काउंटेड होंगे और एक साथ आ जाएंगे, कोई भी कार्बन हमारा छूटेगा नहीं। जब हमारा कोई कार्बन छूटेगा नहीं तो हमारा सीधे कौन सी चेन बनेगी, N चेन बनेगी। सारे कार्बन आपके नंबरिंग करने के बाद अगर कोई कार्बन छूट रहा है एक तरफ, दैट इज आइसो। फिर सारे कार्बन नंबरिंग करने के बाद एक ही कार्बन पर 2 तरफ चेन मिल रही है, तो दैट इज नियो, याद है। तो अब आइसो आपको ब्रांच मिलेगी, नियो आपको ब्रांच मिलेगी, लेकिन आइसो और नियो के लिए आपके पास जो है फॉर्मेट है, कैसे होगा अभी जो है आगे एग्जांपल में क्लियर हो जाएंगे। तो N की बात करेंगे तो यहाँ पर नंबरिंग आपको करना आया 1 2 3 जो मैंने कर रखी है, आप 3 की तरफ से भी कर सकते हो, 1 2 3। जैसे ही आपने क्या किया 1 2 3 किया तो ये आयोडीन 3rd नंबर पे आया, जो कि गलत हो जाएगा। तो मैं ये फॉर क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा, ये वाली नंबरिंग फॉलो करूंगा, जिसमें आयोडीन आ जाएगा आपके फर्स्ट नंबर पर। तो फर्स्ट के लिए मैंने 1 लिखा। नंबर नाम के बीच में डैश होता है, ये आपको पता है। अगर नंबर नाम के बीच में डैश हम लगा रहे हैं और एक ही नंबर पर 2 चीजें एक जैसी आ रही हैं तो 2 बार वो नंबर लिखेंगे और उनके बीच में कॉमा लगाएंगे। फिर से सुनिए, अगर एक ही कार्बन पर 2 चीजें एक जैसी आ रही हैं तो वो नंबर उतनी बार लिखा जाएगा, ठीक, जितने पोजीशन पर आ रही होंगी, और उन नंबर्स के बीच में कॉमा होगा। नंबर्स के बीच में कॉमा और नंबर और नाम के बीच में डैश। यहां पर एक ही चीज जगह आ रहा है तो हमने 1 लिखा। 1 आई के लिए आइडो, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। कॉमन नेम में N लगा दिया क्योंकि चेन बड़ी होने लगी, जब चेन बड़ी होने लगती है तो N लगा देते हैं, क्योंकि सारे कार्बन हमारे नंबरिंग में आ चुके हैं, और जब सारे कार्बन नंबरिंग में आ चुके हैं तो मैंने लगाया N। 3 कार्बन की चेन थी तो लगाया प्रोपिल, आई के लिए लगाया आयोडाइड, ठीक है। अब यहां देखिए आइसो आ गया। कैसे आइसो आ गया, यहां भी भैया 3 कार्बन है, यहां भी 3 कार्बन दिख रहे हैं आपको, लेकिन नंबरिंग करते टाइम पे तीनों कार्बन हमारे लीनियर हैं, इसलिए मैंने N लगाया है, नॉर्मल चेन है। और यहां पर नंबरिंग करते टाइम पर आपको फर्स्ट और सेकंड 2 कार्बन मिल रहे हैं, और 3rd कार्बन आपका ये देखिए छूट रहा है।
हैं, ठीक। तो क्या बताया मैंने आपको, यहां पर बताया एन प्रोपिल आयोडाइड कैसे बना, क्योंकि ये एक नॉर्मल चेन थी। अब यहां पर देखिए मैंने लिखा है आइसोप्रोपिल, आइसो का मतलब हो गई ब्रांच हो गई। अब आप नंबरिंग करोगे तो जो हमारे कॉमन नेम है, कॉमन नेम में जितने टोटल कार्बन आएंगे हम सबको लेंगे, लेकिन आईयूपीएसी में जो नंबरिंग में आएंगे हम उनको लेंगे। तो यहां पर कितने कार्बन दिख रहे हैं टोटल? 3। ब्रांच टाइप में दिख रहा है आइसो, आई दिख रहा है आयोडाइड, ठीक। अब यहां से थोड़ा और क्लियर होने लगा होगा आपको। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो एक बार आप नॉमेनक्लेचर देखिए, उनके रूल्स देखिए, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कैसे हमें लिखना है, ठीक। अब यहाँ पर ये आयोडीन किस नंबर पे आ रहा है? आयोडीन हमारा आ रहा है दूसरे नंबर पर। तो जब दूसरे नंबर पे आएगा तो हमने क्या लिखा? 2 लिखा, आई के लिखा आइडो, एल्केन के लिखा प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या हो रहा है देखो, कितने कार्बन चेन मिल रही है? 4 कार्बन की। 4 कार्बन के लिए हमने ब्यूटाइल लिखा। अब 4 कार्बन की चेन क्या है? हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। अब लॉन्गेस्ट चेन है तो 4 कार्बन से ज्यादा मिल नहीं रहे, लेकिन 4 कार्बन नंबर में ज्यादा हो गए, तो ज्यादा हो गए तो हमने एन यूज कर लिया। एन 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, सीएल के लिए क्लोराइड, ये हो गया कॉमन नेम। आईयूपीएसी में 1 नंबर पर क्लोरो आ रहा है तो 1 क्लोरो, 4 कार्बन की चेन थी, ब्यूटेन हो गया, ठीक। ये तो नॉर्मल सी बात थी। इधर आ जाइए, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब ये मैंने लिखा सेकेंडरी। क्यों लिखा है भाई सेकेंडरी? मैंने आपको सेकेंडरी के लिए क्या बताया कि जो कार्बन हेलोजन से अटैच है वो कितने एल्किल ग्रुप को रख रहा है, मींस वो कितने कार्बन को लिंक्ड कर रहा है। तो यहां पर देखिए ये हेलोजन है हमारा, ये जो हेलोजन है, ये हेलोजन से इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन एक तरफ इस एल्किल ग्रुप से जुड़ा है और एक तरफ इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। और जब इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन को लिंक्ड कर रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा? सेकेंडरी लिखा। और मैंने सेकेंडरी लिखा है तो सेकेंडरी का फॉर्मेट यहां पर आपको पता है, इसी को देख लीजिए, ठीक। अब सेकेंडरी कितने टोटल कार्बन है? मैंने कहा कॉमन नेम के लिए टोटल कार्बन 6, टोटल कार्बन 4 मिल रहे हैं तो 4 के लिए ब्यूटाइल हो गया, सीएल था क्लोराइड हो गया। अब नंबरिंग करनी है तो भैया नंबरिंग इधर से करोगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन तो मिलेगी, लेकिन जो हेलोजन है वो कितने नंबर पर आ जाएगा? 3rd नंबर पे। लेकिन अगर इधर से कर रहे हो तो 1 2 3 4 जो मैंने कर रखी है। अब मैंने जो कर रखी है उसमें 2nd नंबर पर आपको क्लोरीन मिल रहा है तो 2 क्लोरो, 4 कार्बन की चेन थी, 4 के लिए रूट वर्ड है ब्यूट, एल्केन है हमारा ब्यूटेन, तो हमने ब्यूटेन कर दिया, ठीक। अब हमारे पास क्या है? इसको देखिए 1 2 3 और ये 4, टोटल कितने कार्बन मिले? 4 के लिए ब्यूटाइल। अब ये कैसी है? ब्रांच चेन है। अगर आप देखिए तो यहां पर आपको जो मिलेगा वो ये देखिए ऐसे मिल रहा है। तो अगर इस तरीके से कोई चीज मिल रही तो क्या है? वो ब्रांच है, ऐसे लगी हो तो आपने ब्रांच समझी। पेड़ में क्या होता है? पेड़ में आपका जैसे ये आपका स्टेम होता है, इस स्टेम से ऐसे ब्रांच निकलती हैं, तो क्या हो रहा है कि आपके मेन स्टेम से ये जो दूसरी स्टेम निकली हल्की सी, वो ब्रांच कहलाती है। ठीक उसी तरीके से क्या हो रहा है, आपकी ये पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन का मतलब जो आपकी हेलोजन के साथ कार्बन के साथ मिल रही है, तो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन की चेन मिलती है वो पेरेंट चेन कहलाती है। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ आपके कार्बन की चेन जो मिली उसमें आपको एक कार्बन एज अ ब्रांच मिल रहा है, तो हमने क्या लिखा? आइसो लिखा। क्यों? क्योंकि एक तरफ ब्रांच मिल रही है, ठीक है। तो आइसो हो गया, 4 कार्बन थे, ब्यूटाइल हो गया, सीएल था, क्लोराइड हो गया, ठीक। अब हमारे पास नंबरिंग करने की बात आती है, तो नंबरिंग करने की बात करो तो नीचे से करो तो 1 2 3 इधर आओगे क्योंकि हेलोजन इधर है। तो जब नीचे से राइट की तरफ आएंगे तो नीचे से राइट की तरफ आएंगे तो क्या होगा? 3rd नंबर पर आएगा। इधर से नीचे जा सकते हो या सीधे जा सकते हो। आपको मिलेगी 3 कार्बन की चेन ही, तो 3 कार्बन की चेन 1 2 3 इधर। अब सोचो इसको हम नंबरिंग करते हैं, 4th कर दें, तो मैंने क्या कहा? कार्बन की चेन ब्रेक नहीं हो सकती, मुड़ सकती है लेकिन ब्रेक नहीं हो सकती। देखिए यहां पे मैंने मोड़ दिया तो यहां पर ये फॉर्मेट है, देखिए मुड़ गई। यहां भी देखिएगा यहां मुड़ी है, लेकिन
अब ये अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ के बाद हमको यहाँ वाले कार्बन पे आने के लिए जंप करना पड़ेगा, और जंप हम नहीं कर सकते, तो ब्रेक करनी पड़ेगी, ब्रेक नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और ये छूट जाएगा हमारा। जैसे ही छूटेगा किस नंबर पे छूटेगा, देखिए सेकंड नंबर पर। अब ये छूटा, ये हमारा है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा आपका क्लोरो, इसके लिए यूज करूंगा मेथाइल। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिखना होता है, ये भी रूल है हमारा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले एम आएगा कि पहले सी आएगा, आपको पता है ABCD आप पढ़ते हैं, तो पहले सी आएगा। तो पहले मैंने क्या लिखा, क्लोरो लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है 1 क्लोरो लिखा है, फिर 2 मेथाइल लिखा है क्योंकि 1 पर क्लोरीन था, 2 पर एक कार्बन छूटा था, एक कार्बन के लिए मेथाइल हो जाएगा, तो एक कार्बन के लिए मिथाइल हो गया, तो 2 मिथाइल हो गया। टोटल पैरेंट चेन कितने की मिली, 3 कार्बन की, तो मैंने क्या लिखा प्रोपेन। तो हमारा क्या हो गया, हमारा आईयूपीएसी नेम हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल और प्रोपेन। ठीक है, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट ये देखिए, जब नंबरिंग करोगे तो यहां पर नंबरिंग आप करोगे 1 2, नीचे आओगे तब भी 3, इधर गए तब भी 3, आप किधर भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने ऐसे कर रखी है, आप यहां से 1 2 इसको 3 मान लो, ये हटा दो, ठीक है। आप ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सीधे आ गए तब भी आपको 3 कार्बन मिल रहे हैं, उधर आ गए तब भी 3 कार्बन मिल रहे हैं, तो क्या मिला हमको 3 कार्बन की चेन मिल गई। जब 3 कार्बन की चेन मिल गई तो 3 हमारे पास क्या है, 3 कार्बन की चेन के लिए हमारे पास प्रोपेन आ गया। Cl हमारा सेकंड नंबर पर था तो मेरा 2 क्लोरो आ गया। नंबरिंग करने में ये कार्बन छूट गया, 2 मेथाइल आ गया। ठीक, अब इनको अरेंज करके लिखना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पहले C के लिए फिर M के लिए, तो 2 क्लोरो 2 मेथाइल, क्योंकि ये सेकंड कार्बन पर ही दोनों अटैच्ड हैं, तो 2 क्लोरो 2 मेथाइल हो गया। मैंने कहा था एक ही नंबर पर आएगा तो कॉमा लगाएंगे, तो कंफ्यूज मत होना। एक ही जैसी चीज के लिए, एक ही जैसी चीज के लिए हमने बात की थी कि अगर वो जितने नंबर पर आ रही है सेम है, तो सेम कंटेंट जो है उनके बीच में कॉमा लगेगा। सेम एल्किल ग्रुप है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, उनके लिए कॉमा लगेगा, और उतनी बार नंबर लिखेंगे जितनी बार वो हमको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग करके लिखा है। नंबर नाम के बीच में डैश है, देखिएगा दोनों। अब तो 2 क्लोरो हो गया क्योंकि क्लोरो अलग है, 2 मेथाइल, मेथाइल अलग है, 3 कार्बन की चेन थी तो प्रोपेन हो गया। अब कॉमन नेम में जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो कितने कार्बन को ज्वाइन कर रहा है, आप देखिए यही मिल रहे हैं आपको। तो क्या मिल रहा है, एल्किल मिल रहे, तो एक एल्किल ये मिला, एक एल्किल ये मिला, एक एल्किल ये मिला, 3 मिल गए, नहीं मिल गए। तो इसी जैसे हुआ कि नहीं हुआ, तो टर्सरी का फॉर्मेट है, इसलिए मैंने क्या लिखा टर्सरी। टर्सरी के लिए टर्ट लिखोगे, टर्ट 4 कार्बन टोटल थे, ब्यूटाइल 1 Cl था, राइट। नेक्स्ट अब नंबरिंग करो 1 2 3 4, ये छूट जाएगा। नंबरिंग में हमारा ये छूटा, जब ये छूटा तो क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा मेथाइल, और इसके लिए ब्रोमो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले B आएगा, बाद में M आएगा, तो 1 ब्रोमो, फिर 3 मेथाइल, और 4 कार्बन की चेन थी ब्यूटेन। अब कैसा है ये पैरेंट चेन बनेगी, एक तरफ ब्रांच मिलेगी तो आइसो हो जाएगा। टोटल 5 कार्बन दिख रहे हैं, पेंटाइल हो गया, Br है, ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे, इन एग्जाम्पल को आप देखें, इन एग्जाम्पल से नॉमेनक्लेचर करना सीखें, और आगे भी आपकी बुक में एग्जाम्पल्स दिए होंगे, उन एग्जाम्पल को आप प्रैक्टिस करें। आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करिए, जो नहीं आते हैं फिर आप वो कंफर्म करिए। ठीक, लेकिन इसके लिए 2 चीजें मैंने आपको कि पहले आपको नॉमेनक्लेचर के रूल्स आने चाहिए, आपके 11th में आपको बताया गया, उन रूल्स को पढ़िए। उन रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स मैंने यहाँ बताए हैं, आप एक बार फिर जो है उसको रिवाइज करें और देखें कि जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने उनको फॉलो किया, अप्लाई किया यहाँ पर, उसको जो है मैंने
यहाँ देखा है और अप्लाई किया है, उसके हिसाब से नाम लिखा है। आपको अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वो जो है आप अप्लाई करके देख लीजिए, नहीं है आप 11th की बुक उठाइए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो ये नॉमेनक्लेचर का टर्म आज खत्म होता है। आपका जो है मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आपको बता दिया, किस बेस पे होते हैं ये बता दिया, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये बता दिया। नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो आपको मोनो हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में बताया हुआ है आज। कल मैं आपको नेक्स्ट क्या बताऊंगा, डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में बताऊंगा। मतलब एक कार्बन की चेन में एक से ज्यादा हैलोजन भी ऐड हो सकते हैं, कल वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको रिएक्शंस बताऊंगा कि इन एल्किल हैलाइड्स को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, वगैरह वगैरह हम आपको आगे की क्लासेस में बताएंगे। तो आज की क्लास के लिए हमने आपको ये चीजें बताई, इनको आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है, जहां भी डाउट लगता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे कोचिंग चैनल पर जा करके कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। आप उन क्वेरीज का आपको समाधान मिलेगा। आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, जो भी आपको चीजें लगती हैं तो आप अपने कोचिंग में ऑफलाइन या आपकी वीडियोस पड़ी हुई हैं उनमें जो है आप अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।